आंखें बंद करो ना। मेरा जी बिजी हो? नहीं बोले। कौन? माही तुम्हारे लिए काफी परेशान है, आकिब से मिलना चाहती है। क्या करना है इस बारे में? आप क्या चाहती हैं? मैं आकिब को उनसे मिलवा के उसकी मजीद बेइज्जती करवाऊं? और आपको तो पता है माही का, उसके दिल में जो आएगा वो बोल देगी। बगैर मिले तो उसने उसको डाकू बना ही दिया है, मिलकर क्या करेगी? पर मेरा मसला मैं खुद हैंडल कर लूंगी, आप छोड़ दें। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, और तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है। क्या गलत किया है मैंने? किसी को पसंद करना कोई गलत बात है क्या? और आप तो ना ही बोले। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को पसंद करना गलत है या इसमें कोई बुराई है। किसी को पसंद करना तुम्हारा हक है, लेकिन क्या? सब जानती हूँ मेरा। जिस दिन माही कमरे में आई थी मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम मुझे बताओ, इस तरह से छुप छुप कर किसी से मिलना, झूठ बोलना ठीक है ये सब कुछ? वो खुद आया था, मैंने नहीं बुलाया था। क्यों आया था वो इतनी रात को? इज्जत नहीं करता तुम्हारी? ख्याल नहीं है उसको? मतलब मेरी बात सुने आप, बेइज्जती आकिब ने नहीं माही ने की है। उसने लगाया मुझ पर इल्जाम, और आप उसका साथ क्यों दे रही हैं? मैं क्या घर से भाग रही थी उसके साथ? हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें सुनाई दे रही है अपनी बातें? ये छोटी बातें नहीं है। आपको अम्मी को, अब्बू को, जिसको दिल करे बताएं, कर दे मुझे बदनाम। क्यों करूंगी तुम्हें बदनाम? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? पर अगर मामू जान, मुमानी जान को बताना होता तो यहाँ बैठकर बात कर रही होती तुमसे। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ मेरा। हम सब परेशान हैं तुम्हारे लिए, जानना चाहते हैं वो कौन लड़का है। अगर तुम सीरियस हो तो मिलवाओ हमें उससे, हम भी जाने कैसा लड़का है वो। माही को मैं उससे कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। आपको मिलवा दूं? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। वैसे इस बार कितने अरसा रुकने का इरादा है? अम्मी, क्या मतलब? मेरे इस तरह लौटने पर आपको इतनी हैरानगी क्यों हो रही है? हैरानगी नहीं हो रही है, मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम पता नहीं खुद से आई हो या उसामा के मनाने पे मानी हो। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ आंटी। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। वैसे भी बड़े कहा करते हैं कि औरत की असल इज्जत उसके ससुराल में ही होती है, वरना लड़की का क्या है, वो तो मैके में मेहमान बनकर रह जाती है। अब आ ही गई हो तो कोशिश करना कि इस घर को और इस घर वालों को उतना ही अपना समझना जितना अपने मैके वालों को समझती हो। अगर आपके लेक्चर खत्म हो गए हैं तो मैं जाऊं अपने कमरे में, कुछ देर जाके आराम कर लूं मैं? हाँ भाई तुम रूम में जाओ, मैं सामान लेकर आ रहा हूँ। जवाब देने की आदत इसकी गई नहीं। मैं तो समझ रही थी ठीक हो गई होगी, पर क्यों आई है यहाँ? तो अम्मी ये घर इसका भी तो है। हाँ सही कहा, घर है ये, गेस्ट हाउस नहीं है कि जब दिल चाह आ गए और जब दिल चाह बिना बताए मैके चले गए। अरे मैं तो समझ रही थी इतने महीनों बाद लौटी है तो इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसी की वैसे ही है। उसूलन तो आते ही अम्मी से माफी मांगनी चाहिए थी भाभी को। माफी? किस बात की माफी? लो भाई, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद लगाए? क्या हो क्या गया आप लोगों को? अम्मी वो अभी तो आई है और आप लोग किस तरह उससे बात कर रहे हैं? अगर आप लोग इस तरह उससे बात करते रहे ना तो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी।
लड़कियां ना हर हाल में एडजस्ट कर लेती हैं, और तुम्हारी बीवी कोई नई नवेली दुल्हन नहीं जिसकी तुम इतनी हिमायत कर रहे हो। 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को। बात सुनो, मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बेटों को बिठा के बीवियों की चुगलियां करे। तुम माहिन को भी अच्छी तरह जानते हो और अपनी माँ को भी। वो जरूर कोई ना कोई बात लेके दिमाग में आई है जब भी आई है यहाँ। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? किधर चले गए थे अदील? किधर चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे सबसे करीब। रो मत, अगर तुम रोगी ना मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो आई डी सरप्राइज है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो ना। क्या कर रही हैं आप? हाँ, क्या कर रही हैं? मैं ना ये खाने की तरकीबें देख रही हूँ। ज़ारा को कुछ पका के दूंगी ना अच्छा सा। देखो मैंने उसके नाश्ता भी बनाया, अच्छा है ना? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रही हो तुम मेरे साथ? माँ हूँ मैं तुम्हारी। ठीक ही तो कह रही हूँ। कुछ ज्यादा ज़ारा शुरू नहीं कर दिया आपने? क्यों ना करूं? मेरे अदील की बीवी है वो, उसके होने वाले बच्चे की माँ है, क्यों ना करूं ज़ारा? बीवी है नहीं थी, शायद भूल गई हैं आप कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, और सिर्फ आपकी बहू की वजह से नहीं रहा। क्यों इतनी कड़ी ज़बान है तुम्हारी माही? क्यों करती हो ऐसी बात? तो बंद कर देना अपनी ड्रामेबाजी। ये ड्रामेबाजी नहीं है। मेरी सास ने भी मेरी खिदमत की थी जब मैं उम्मीद से थी, अब ज़ारा उम्मीद से है, मैं उसकी खिदमत कर रही हूँ। इसमें ड्रामेबाजी कहाँ से आ गई? भूल गई ना ज़ारा ने आपके साथ क्या किया, उसकी माँ ने आपके साथ क्या किया? हाँ हाँ, मैं सब भूल गई, सब भूल गई। तुम भी भूल जाओ, अल्लाह का वास्ता है। मैं नहीं भूलूंगी अम्मी, और एक बात याद रखिएगा, ज़ारा सिर्फ उस वक्त तक इस घर में है जब तक मैं चाहती हूँ। बको मत, ज़ारा अब इस घर की बेटी है और इस घर से कहीं नहीं। उसकी वजह से अब आप मुझे बातें सुनाएंगी? अल्लाह का वास्ता माफ कर दो मुझे। जो कुछ भी कहना है ना अपने बाप से जाके कहो, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। अच्छा, सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया तेरा। क्या 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 कह रही हो तू? वो चली गई, ऐसे कैसे चली गई? तुमने जाने कैसे दे दिया? हिम्मत तो देखो, बिल्कुल ही पागल हो गई है, तुम पर हाथ उठा लिया। तुमने भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उसे जवाब देकर। उसे पता ही नहीं कि तुम घर की होने वाली बहू हो, और फिर तुम्हारी आदत, तुम्हारा मिजाज देखो कितना धीमा और कितना अच्छा है। तुम पे कैसे हाथ उठा लिया उसने? जुर्रत कैसे हुई उसकी?
अतान अंकल, मैं चाह नहीं रही थी आपसे इस बात का जिक्र करना, लेकिन प्लीज आप ये बात अपने तक ही रखिएगा। इस बात को यही खत्म कर दो। और वैसे भी अब तो हम अपने घर ही जा रहे हैं। परेशान क्यों हो रही हो? बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें तो पता है मेरी आदत है। देखो बेटा, तुम्हारे अदनान अंकल तुम्हारे साथ है ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हाँ, मैं हूं ना, सही है। मैं चलता हूं। चलो। शाइस्ता शाइस्ता शाइस्ता, मेरी 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 बात तो सुनो, बात तो सुनो मेरी। मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए भी। आप डोली के साथ? जी, मुझे सोचकर भी शर्म आ रही है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, है? खराब हो गया दिमाग? बस बहुत हो गया, अब और झूठ नहीं। मुझे सच बताइए, आप डॉली के साथ वहां क्या कर रहे थे? मेरी बात सुनो, आराम से मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें आप। आपका उसके साथ क्या रिश्ता? क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया मेरा दिमाग, पागल हो गई हूँ मैं। मेरी बात सुनो, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आई थी। वो सरवत भाभी ने कबाब भिजवाए थे, वो देने आई थी बेचारी। बस झूठ बोल रहे हो, साफ झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं तो इस घर के तमाम बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। उनकी परेशानी में परेशान होता हूँ, उनकी खुशी में खुश होता हूँ, उनके साथ हंसता बोलता हूँ, खेलता हूँ, मजाक करता हूँ। वो परेशान थी तो मैं उसे दिलासा दे रहा था बस। ज्यादा झूठ मत बोले, मैंने सब अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से। तो आंखों से देखा, कभी कभी झूठ भी तो साबित होता है। तुम्हें अपने शौहर पर यकीन नहीं ना, तो चलो नीचे चल के खुद पूछ लो। भाई, डॉली पे माहिन हाथ उठा रही थी तो वो रोने लग गई, तो मैं उसे दिलासा दे रहा था बस। मुझे ज्यादा वजाहतें नहीं चाहिए, चले जाए आप यहाँ से, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो ना? मुझे, मैं इस घर के बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, उनके साथ प्यार मोहब्बत शफकत से पेश आता हूँ, और तुम मुझ पे शक कर रही हो। मैं इन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता हूँ, हमारी जो कमी है उनसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ, और तुम मुझ पे इतना घटिया, इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो। शर्म आ रही है मुझे, अपने आप से शर्म आ रही है।